आज आपको एक खास जानकारी देते हैं। आपको वो 5 कारण बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव, जो कि राजद के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें स्वस्थ रहना आखिर क्यों जरूरी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 3 जुलाई को पटना स्थित आवास में सीढ़ी से गिर गए थे। तभी उन्हें कंकड़बाग स्थित एक अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के बाद घर लौटे तो रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई। तब उन्हें आनंद फानन में आधी रात को तेजस्वी ने पारस अस्पताल लाया। वहां 3 दिनों तक रहे, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। तब एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया। लाखों लोगों की दुआएं काम कर गई। वे मुस्कुरा उठे। फिर परिवार के लोगों समेत सारे समर्थक खुशी से चहक उठे। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लालू यादव का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उनके जिंदा रहने के पीछे जरूरी 5 कारणों में एक कारण यह भी है कि वे आज भी पार्टी की धूरी है। आरजेडी की आज भी लालू से पहचान है, इसलिए वे आज भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। दरअसल तेजस्वी के हाथों में आरजेडी की अघोषित कमान भले ही आ गई, लेकिन पार्टी की असली लगाम अभी भी लालू यादव के ही हाथों में है। गांव-गांव में लोग आज भी आरजेडी मतलब लालू यादव ही समझते हैं। यही वजह है कि आज भी उनके समर्थक पत्र लिखते हैं तो वे लालू के नाम से ही लिखते हैं। ऐसे में पार्टी की सेहत के लिए लालू यादव का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। लालू का स्वस्थ रहना परिवार के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है। दरअसल लालू फैमिली में सदस्यों की संख्या भी अधिक है। ऐसे में एक दूसरे के प्रति भी नाराजगी होती रहती है। खासकर तेज प्रताप यादव कभी कभी अपने बयानों से तेजस्वी यादव को भी असहज कर देते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव पार्टी चलाने के लिए कुछ डिसीजन लेते हैं तो तेज प्रताप की इच्छा कुछ और रहती है। खासकर चुनाव के समय तो टिकट को लेकर यह नाराजगी बहुत अधिक बढ़ जाती है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर भी तेज प्रताप यादव खफा हो गए थे। बयानबाजी भी होने लगी थी। तब लालू ने दोनों के बीच मेल मिलाप कराया था। ऐसे मौके कई बार आए जब लालू को बीच बचाव करना पड़ा। तेज प्रताप को समझाने के लिए हमेशा लालू यादव को ही आगे आना पड़ता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो हाल ही में आयोजित इफ्तार पार्टी में भी यही मतभेद देखने को मिला था। जब सीएम नीतीश कुमार के बगल में पहले तेजस्वी बैठे थे, फिर वे उठे तो उनकी जगह तेज प्रताप बैठ गए और वे अंत तक उठे ही नहीं। कहा जा रहा था कि इसे लेकर भी तेजस्वी काफी नाराज हो गए थे। हालांकि इस पर अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं आया, लेकिन लोग इसे महसूस कर रहे थे। बाद में लालू ने मामले को सुलझाया था। दरअसल लालू अपने बच्चों की महत्वाकांक्षा को समझ जाते हैं। ऐसे में उनकी हमेशा चाहत रहती है कि वे गुड गार्जियन बनकर सभी बच्चों का भला करें, इसलिए अभी उन्हें स्वस्थ रहना जरूरी है। लालू यादव पर आज भी आधार वोटरों का पूरा भरोसा है। अपने आधार वोटों की वजह से ही आज आरजेडी को विरोधी भी बड़ी ताकत मानते हैं। अमित शाह जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता भी मानते हैं कि बिहार में राजनीतिक शक्तियां 3 ही हैं। एक मजबूत शक्ति आरजेडी और लालू यादव है। इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो या सुशील मोदी, उन सबों के निशाने पर लालू हमेशा रहते हैं। महागठबंधन का लगभग 1.5 साल छोड़ दिया जाए तो लगभग 17 वर्षों से आरजेडी बिहार की सत्ता से बाहर है। इसके बाद भी आरजेडी का माई समीकरण टस से मस नहीं हुआ। माई समीकरण में शामिल मुस्लिम और यादव के वोटरों ने लालू यादव को भगवान माना है। 2-3% को अपवाद में छोड़ दिया जाए तो दोनों जातियों के बाकी कोर वोटर आज भी आरजेडी में ही है और इसका सारा श्रेय लालू यादव को ही जाता है। हालांकि तेजस्वी भूमिहारों के एक तबके को आरजेडी में जोड़ने में सफल हुए हैं, लेकिन वे कब फिसल जाए नहीं कहा जा सकता। किंतु यादव और मुस्लिम तो आरजेडी की जान प्राण है। यह भी जग जाहिर है कि देश में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लालू यादव जाने जाते हैं। यही वजह रही कि लालू यादव के अस्वस्थ होने पर सत्ता पक्ष ही नहीं, विरोधी भी उतने ही अधिक चिंतित हो गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शाहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय, मंगल पांडे समेत कई नेता उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। जबकि सम्राट चौधरी ने भी कहा कि लालू यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और ऐसे नेता को स्वस्थ रहना जरूरी है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार भी खुद उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि लालू से हमारा यंग एज से संबंध रहा है। लालू आज भी बिहार की सियासत के केंद्र बिंदु है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार में परिवर्तन की लहर हो अथवा सियासी उठापटक का मसला हो, इन सबों का निदान सिर्फ लालू यादव के पास ही रहता है। यह हर राजनीतिक कड़ी से जुड़े हुए रहते हैं। जेल में थे या अब जमानत पर बाहर हैं तो सियासी धड़कन बने हुए हैं। दरअसल ये राजनीति ही नहीं, रणनीति के भी मास्टरमाइंड हैं। यह तो आपको पता ही होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
तब उनके पास 75 विधायक थे। आरजेडी से एक विधायक कम लाकर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही, लेकिन अंदर ही अंदर रणनीति बनाने में तेज बीजेपी ने हाल में मुकेश सहनी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर बड़ी पार्टी बन गई। इससे आरजेडी को काफी धक्का लगा, लेकिन लालू चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वे पटना में ही थे। उन्होंने ही अपनी पुरानी रणनीति अपनाई और असदुद्दीन ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में मिला लिया। इस तरह आरजेडी फिर से नंबर 1 की पार्टी बन गई। इससे बीजेपी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। हालांकि कुछ लोग इसे तेजस्वी की पहल मान रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों का मानना था कि यह लालू रणनीति है। जब साधु सुभाष की वजह से आरजेडी की बदनामी होने लगी, तब लालू ने ही अपने दोनों सालों को पार्टी से किनारा किया था। साथ ही रिश्तेदारों की एंट्री पार्टी में बंद कर दी थी। भले ही तेजस्वी यादव अब आरजेडी की कमान धीरे धीरे अपने हाथों में लेने लगे। उन्होंने अपनी सियासी प्रतिभाओं को 2020 के चुनाव में दिखाया भी था। लालू यादव समेत पार्टी के नेता भी इसे मानने लगे हैं, लेकिन तेजस्वी अभी तक पॉलिटिकल रूप से पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हैं। यही वजह है कि आज भी लालू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तेजस्वी को नहीं सौंपी है। हालांकि यह कुर्सी अंततः तेजस्वी को ही मिलेगी, यह भी तय है। लेकिन लालू चाहते हैं कि वे पहले पूरी तरह मैच्योर हो जाएं। आगे पार्टी तो बेटे को ही चलानी है। दरअसल तेजस्वी की उम्र भी अभी क्या ही हुई है। ऐसे में उन्हें अभी कई मायनों में एक्सपीरियंस की कमी है। वे लालू की तरह गांव-गांव में डंडे नहीं खाए हुए हैं। वे अपने पिता की तरह आंदोलनों में शामिल नहीं हुए, आंदोलन के दौरान डंडे नहीं खाए। यही वजह है कि कई बार उन्हें भाषणों में यह बताना पड़ता है कि वे लालू यादव के बेटे हैं। विरोधी के साथ ही समर्थक भी मानते हैं कि तेजस्वी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे लालू यादव के बेटे हैं। लालू जननेता है, इस बात को तेजस्वी भी भली भांति जानते हैं और समझते भी हैं। आज तेजस्वी के पास जो भी ताकत है वह लालू यादव की बदौलत है। ऐसे में तेजस्वी को जननेता बनने में अभी समय लगेगा। इसके लिए उन्हें अपने पिता लालू यादव से बहुत कुछ सीखना है, बहुत टिप्स लेने हैं और इसके लिए लालू यादव का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।